अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के रिमोट के बारे में। एसी के रिमोट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, इसका सही इस्तेमाल कैसे है, इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, एसी की सेटिंग रिमोट से कैसे की जाती है और कौन-कौन सी सेटिंग है जिसको हमने करना है। क्या एसी की सेटिंग करने से हमारे बिजली के बिल में भी फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा इसका मुकम्मल इस्तेमाल, इसकी मुकम्मल सेटिंग। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इससे पहले मैं 2 वीडियो एसी की अपलोड कर चुका हूँ, ओरिएंट के 18 जी मिरर की, जो ब्लैक मिरर में आया था पिछले साल न्यू मॉडल। उसकी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, इसका मैंने रिव्यू भी दिया था, इसका मैंने यूज़ करने का तरीका भी बताया था। तो आज की वीडियो में हम रिमोट के बारे में बात करेंगे कि रिमोट का सही तरीका क्या है, इसका बेस्ट तरीका क्या है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें क्लिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी कर देना लाइक। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं रिमोट के पास कि किस तरीके से हमने इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस रिमोट के फंक्शन के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कौन-कौन से फंक्शन है। मेरे पास इस वक्त जो रिमोट है ये है ओरिएंट का मॉडल डीसी इन्वर्टर ब्लैक मिरर। तो ये ओरिएंट का इस वक्त मेरे पास रिमोट पकड़ा हुआ है। कैनिमेड और ओरिएंट के तकरीबन सेम ही रिमोट होते हैं, इनका सेम इनकी फिगर होती है। तो जो अदर ब्रांड के होते हैं उनके फंक्शन वगैरह सेम ही होते हैं, सिर्फ फिगर का डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले जो बटन आता है ऑन ऑफ का, उसके बाद मोड, उसके बाद स्पीड, स्पीड के बाद टाइमर, स्विंग, स्विंग टू, ये अप डाउन के लिए जो एरो बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के बाद फीलिंग, फीलिंग के बाद क्लीन, क्लीन के बाद हेल्थ, स्लीप, स्क्रीन, और ये लास्ट में फंगस रूप का एक ऑप्शन नज़र आता है। ये दोनों बटन जो है लास्ट में नज़र आ रहे हैं, ये एक ही काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन ऑफ की। इसको मैंने दबाया तो ये ऑन हो चुका है, इसको मैं दोबारा दबाता हूँ ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो बटन आता है मूड, मूड के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। इस वक्त मैंने क्लिक किया, ये चला गया हीट पर। हीट का मतलब क्या आपको ये भी बता देता हूँ। इसके बाद इसको मैं दोबारा दबाया तो ये फ़ैन पर चला गया। इसके बाद दोबारा दबाया तो ये ऑटो पर आ गया। इसके बाद मैं दबाता हूँ तो ये कूल पर आ जाता है। ठीक है, ये इसमें फंक्शन है। इससे पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कूल की। कूल में हम अप डाउन करके इसकी स्पीड हाई अप डाउन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो स्पीड है वो 26 पर ही चलाना चाहिए, या 24 से बल्कि नीचे नहीं आना चाहिए, 24, 26, 28 तक। ठीक है, ये इसकी स्पीड रखनी चाहिए। तो जैसे ये इसको मैं अप डाउन करता हूँ, ये अप डाउन इसके एरो काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं दोबारा मूड को ओपन करता हूँ, इसको दबाता हूँ, ये अब चला गया ड्राई पर। ड्राई का जो ऑप्शन है ये कब काम आता है आपके रूम में, जब हब्स वगैरह ज़्यादा हो जाए तो उसकी नमी वगैरह ज़्यादा आ जाए तो तब ड्राई का जो ऑप्शन है, इसका फंक्शन है, तब काम आता है। तब इसको जब हम ऑन कर देंगे 24 पर आके या जितने पर भी आपने ऑन करना है, तकरीबन 35 मिनट लेगा। तो आपका रूम के अंदर जितनी भी हब्स वगैरह होगी उस सब को ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैं इसको पुश करता हूँ। दोबारा मैंने इसको पुश किया, ये हीट पर चला गया। हीट का फंक्शन ज़्यादा सर्दियों में यूज़ होता है। सर्दियों में भी अगर आपने हीट पर इसको यूज़ करना है तो आपने 24, 25, 27 तक, लास्ट अगर आपने ज़्यादा हीट चाहिए आपको रूम में तो आपने 27 पर इसको यूज़ करना है। ज़्यादातर कोशिश ये करें कि 26, 25 पर ही इसको रखें। ठीक है, उसके बाद जो अगला इसका मोड है वो आ जाता है फ़ैन। ये फ़ैन का ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि पंखे की हवा अगर आपने वो पंखा ऑन कर लो फिर भी ठीक है। तो अगर आपने इसका अकेला फ़ैन ही ऑन करना है, जो आप फ़ैन अगर ऑन करोगे सिर्फ इसका आपको हवा ही आएगी, इसमें ना आपको ठंडी हवा आएगी ना आपको गर्म आएगी, सिर्फ इसका फ़ैन ही चलेगा। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। अगर आपने एसी से ही इसकी ये फंक्शन ऑन करके हवा लेनी तो आपको जो छत वाले पंखे आप उसी को ऑन कर लें, वो बेहतर है। तो उसके बाद ये मूड वाली ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद आ जाती है स्पीड। सबसे पहले हम मूड सेट कर लेते हैं, आपको चलाना किस पे है। मैंने चलाना है कूल पे, मैं इसको कूल पे ले जाता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ कूल। ठीक है, कूल पे आ चुका है। तो अब मैंने इसको चलाना कितने पे है, 26 पे चलाता हूँ। एग्जांपल मैं इसको 26 पे चलाता हूँ। उसके बाद मैं इसकी स्पीड सेट करता हूँ। इस वक्त मेरे जो एसी की स्पीड है वो मिड पर है, आपको लिखी नज़र भी आ रही होगी मिड। तो कोशिश करें इसको लो या मिड पे रखें। ये हाई होगी, हाई के बाद इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसके बाद ऑटो आ जाती है। ऑटो पर चलाने का मकसद ये होता है कि आपके टेम्परेचर के मुताबिक ये, जब इसको टेम्परेचर कम लगे या ज़्यादा हो जाए तो अपने हिसाब से इसका जो कंप्रेसर होता है वो ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसकी आपने मैनुअल सेटिंग करनी है। मैनुअल सेटिंग आपने क्या करनी है,
सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको 28 पे ले जाएं अगर आपने बिजली की बचत करनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास ओरिएंट है, ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके पास वो भी साथ शेयर कर रहा हूँ। 28 पर आपने इसको कर लिया, तो आपने इसकी स्पीड क्या रखनी है, स्पीड आपने इसकी मिड कर देनी है, मिड कर देनी है। अगर आपने इसको 26 पर रखना है तो आपने इसकी स्पीड लो कर देनी है। ये आपने दो फंक्शन लाजमी माइंड में रखने हैं अगर आपने बिजली की बचत करनी है और कूलिंग भी आपने अच्छी लेनी है। मैं ज़्यादातर चलाता हूँ 28 पर करके, स्पीड में इसकी कर देता हूँ मिड। मिड करने से मुझे ये फ़ायदा हो जाता है 15-20 मिनट के अंदर, ये 6 से स्टार्ट होता है 6 से, तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये 4 से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। मुझे इसका बेनिफिट ये मिलता है, मैंने क्योंकि इस पर एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस एरो की। एरो वाले बटन ये जैसे देखिए आपने इसकी सेटिंग करनी है, आपने कितने बार टेम्परेचर पर इसको सेट करना है। मैंने 26 पर किया, 25 पर कर दिया, 24 पर कर लिया। जैसे जितना आप नीचे लेके जाते रहेंगे उतनी ज़्यादा ये कूलिंग करता रहेगा, तो बिजली का खर्च भी उतना ही ज़्यादा होगा। कोशिश करें 26, 28 पर चलाना है तो मिड पर ले जाएं, 26 पर चलाना है तो लो पर ले जाएं। जितना आप नीचे जाएंगे कंप्रेसर उतना ही ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा और आपका रूम ज़्यादा जल्दी ठंडा करेगा, और इसका बिजली का खर्च भी ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइमर की। टाइमर का मकसद है कि आप इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं कि आपने एक एग्जांपल के तौर पर आपने रात को एसी चलाया, सोते टाइम 9 बजे चलाया, तो आपने इसका टाइमर लगा दिया 1 बजे का, तो ये 1 बजे का ऑटोमेटिकली इधर से बंद हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से इसका टाइमर लग जाएगा। ये जैसे देखिए इधर से इसका टाइमर लग जाता है, आपने इसको जितने घंटे का भी लगाना है उतने घंटे का ये लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके ये स्विंग वाली जो दो ऑप्शन है, एक है स्विंग 1 और एक है स्विंग 2। ये देखें जैसे मैंने स्विंग 1 पर क्लिक किया तो ये स्विंग 1 ऑन हो चुकी है, इधर से ये आपको नज़र भी आ रहा है ये स्विंग 1। स्विंग 2 पर क्लिक करता हूँ तो ये स्विंग 2 भी ऑन हो जाती है। स्विंग 1 का मतलब है कि जो बाहर वाली बार होती है ऊपर नीचे हवा देने के लिए होती है, तो जो स्विंग 2 अगर आप ऑन करते हैं तो अंदर वाली साइड की जो बारें होती हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, कभी लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हवा देने के लिए, ठीक है। तो ये तो फंक्शन आपको समझ आ चुके होंगे। उसके बाद बात आ जाती है स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, इसमें स्पीड के ऑप्शन ज़्यादा हाई तक है, हाई से ऊपर इनमें स्पीड की ऑप्शन नहीं है, या तो ये इतने हैवी नहीं है या इनमें इतने ज़्यादा फंक्शन डालेंगे, उन्होंने अलग से इसमें फंक्शन दे दिया स्ट्रॉन्ग का। अगर हम स्ट्रॉन्ग में कर देते हैं तो आपका जो कंप्रेसर है वो फुली तौर पर जो फुली है वो चल पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है और ये कूलिंग भी बहुत जल्द करता है क्योंकि कंप्रेसर आपका मुकम्मल तौर पर चल जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग की इन्होंने ऑप्शन अलग दे दी है। अगर आपने अलग से चलाना है तो आप जितने भी चाहें इसको करके चला सकते हैं। 4 पे चलाएंगे, स्ट्रॉन्ग चलाएंगे तो आपका जो रूम है वो बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीलिंग की। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, ये असल में बताता है टेम्परेचर के बारे में। अभी जैसा कि 24 पर मैंने सेट किया है तो मैं इसका टेम्परेचर रूम का चेक करता हूँ, इस वक्त 35 है। इसमें ऑप्शन आ जाती है क्लीन की। जो क्लीन की ऑप्शन है ये किस काम आती है, क्लीन जब आपने करना होता है इसका जो क्या कहते हैं इसके जो फ़िल्टर वगैरह होते हैं उसको ये क्लीन कर देता है। ये क्लीन पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो इसके जो फ़िल्टर वगैरह ना वो ज़्यादा स्पीड में साफ़ हो, एयर की वजह से ज़्यादा जल्द साफ़ हो जाते हैं। आगे आ जाते हैं हेल्थ का जो टेम्परेचर, ये देखें नीचे देखें हेल्थ जहाँ लिखा हुआ है, हेल्थ से मतलब होता है सेहत। वैसे भी इन्होंने ये फंक्शन इसलिए निकाला हुआ है कि जब भी आप एसी ऑन करते हैं अगर आप हेल्थ को क्लिक करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के मुताबिक आपको एयर देगा, हेल्थ के मुताबिक आपको कूल देगा, उतनी की कूलिंग करेगा जितनी की हेल्थ के मुताबिक आपको ज़रूरत होती है। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है स्लीप की। स्लीप की ऑप्शन ये देखें नीचे लिखा भी आ जाता है। मैं हेल्थ को इस वक्त ऑफ़ कर देता हूँ और स्लीप को इस वक्त ऑन कर लेता हूँ। स्लीप का मतलब है कि जब आप सो जाते हैं, अगर आपने इसको सेट किया है 22 पे 24 पे एग्जांपल कर दिया तो हर घंटे के बाद ये एक पॉइंट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल के 22, 23, 24, 25 आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बिल भी कम आएगा। तो इसलिए इसको स्लीप का नाम दिया गया है। उसके बाद जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है स्क्रीन का मतलब होता है कि जैसे आप एसी ऑन करते हैं, एसी के ऊपर आपको लाइट नज़र आ रही होती है, आपको नंबर लिखे नज़र आ रहे होते हैं। अगर आपने उसको ऑफ़ करना है तो आप स्क्रीन का बटन दबा दें, वो ऑफ़ हो जाएगा। अगर आपने ऑन करना है तो वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है फंगस रूफ का ऑप्शन। ये इन्होंने फंगस रूफ का ऑप्शन इसलिए डाला हुआ है कि अगर आपके रूम में जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे इस तरह के, वो इस हवा के थ्रू से वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एयर की मतलब इसकी एयर में ही
ये इसको ख़त्म कर देगा हीट के ज़रिए। थोड़ी बहुत इसमें हीट आएगी जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। ये तो थे इसके फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो कर दें लाइक, चैनल कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आप तक पहुँच सके। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।